इस लेक्चर में आज हम क्लास 12th स्टेट बोर्ड का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हम अपने घर में रोज़ तैयार करते बनाते। हाँ, चाय बनाते, वो तुम्हारा सॉल्यूशन है। नींबू शरबत पीते, वो तुम्हारा सॉल्यूशन है। आया समझ में? दूध में शक्कर मिला के दूध पीते, वो हमारा सॉल्यूशन है। मतलब क्या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मतलब जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट, दो या दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ों को मिक्स करके तैयार करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या एक टाइप का मिक्सचर है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन, और इस टॉपिक में अपने को देखना है मिक्सचर के बारे में। व्हाट इज़ मिक्सचर? क्योंकि सॉल्यूशन भी हमारा एक टाइप का मिक्सचर है, इसलिए मिक्सचर मतलब क्या वो देख रहे हैं। क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर हो गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर हम सीख लिए ये मिक्सचर यानी क्या होता है क्या नहीं। सर हम तो 11th में पढ़े ही नहीं, टेंशन मतलब, मैं हूँ यहाँ पढ़ा था। देखो मिक्सचर मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more components is called as मिक्सचर। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन, उसको क्या बोलने का? मिक्सचर बोलने का। अब कंपोनेंट्स बोले तो क्या सर? कंपोनेंट्स बोले तो तुम्हारी चाय है, समझो तुम्हारे चाय के अंदर शक्कर है, पत्ती है, ठीक है, दूध है। तो ये क्या होगा? दूध चाय का कंपोनेंट हो गया, पत्ती चाय का कंपोनेंट हो गया, शक्कर चाय का कंपोनेंट हो गया। आया मतलब समझ में? तो इसको बोलते। तो ऐसे दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपस में मिक्स हो गए तो उसको क्या बोलने का? मिक्सचर बोलने का। अब मिक्सचर के दो टाइप रहते, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखो कौन कौन से दो टाइप है। एक है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा है हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर के दो टाइप है, एक होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर मतलब क्या? होमोजीनस का मतलब समझो, होमो, होमो का मतलब है सेम, और जीनस का मतलब है फेज। फेज मतलब लेयर, मतलब ऐसा ऐसा मिक्सचर जिसका पूरा लेयर ऊपर से नीचे तक सेम है। जैसा कि एक क्या करो, कांच का गिलास ले लो, स्टील का भी ले तो जमता, कांच का इसलिए लेना है ताकि अपने को अंदर क्या हो रहा है वो दिखे। कांच का गिलास ले लो, कांच का गिलास लेने के बाद उसके अंदर पानी ले लो, पानी के अंदर नमक मिला दो, ठीक है। नमक मिला दिए, वो घुल गया, डिजोल्व हो गया। तो अब नमक और पानी के दो अलग अलग लेयर दिखते क्या? नहीं दिखते। नमक डिजोल्व होने के बाद पूरा वो एक ही फेस दिखता अपने को, ठीक है ना। तो वो कौन सा एग्जाम्पल हो गया? होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। पानी ले लो, उसके अंदर शक्कर डाल दो, शुगर लिए हम, डिजोल्व कर दिए, शुगर पूरा डिजोल्व होने के बाद शुगर और वाटर के दो दो अलग लेयर अपने को नहीं दिखते, उसको क्या बोलने का? वो भी होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। डेफिनेशन कोई बता सकता क्या इसकी? हाँ हाँ बोलो, क्या बता रहे? ओके चलो बरोबर। मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स मिक्स यूनिफॉर्मली, ठीक है, इज कॉल्ड एज होमोजेनस मिक्सचर, इज कॉल्ड एज होमोजेनस मिक्सचर। चलो ध्यान दो, मिक्सचर इन विच यानी ऐसा मिक्सचर, इन विच ऐसा मिक्सचर, इन विच जिसके अंदर कंपोनेंट्स कैसे मिक्स है? यूनिफॉर्मली मिक्स है। यूनिफॉर्मली मिक्स का मतलब
अब उन स्कूल को जाते, कॉलेज को जाते, सब बच्चे यूनिफॉर्म में रहते। अब यूनिफॉर्म बोलते क्या, सबका यूनिफॉर्म कैसा रहता, एक जैसा रहता, सेम। तो सेम यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट्स कैसे मिक्स है, यूनिफॉर्मली मिक्स है। चलो ठीक है, ज़रा वो सेटअप हिल गया था। चलो आ जाओ, ध्यान दो। मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स मिक्स यूनिफॉर्मली, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट्स जो रहते वो यूनिफॉर्मली यानी सेम सारे मिक्स हो जाते, वो मिक्सचर को क्या बोलने का, होमोजेनस मिक्सचर। एग्जाम्पल, सॉल्ट प्लस वाटर, चलो बताते चलो, शुगर प्लस वाटर, और सी वाटर, अच्छा ठीक है सी वाटर भी चलेगा। उसके बाद मिल्क प्लस वाटर और शुगर, अपने पास तो दूध में पानी ज़्यादा रहता ना, इसलिए मिल्क प्लस वाटर। चलो अब हेटेरोजीनस का देखो, जैसा यहाँ पर होमोजीनस, होमो का मतलब सेम, तो हेटेरो का मतलब क्या होता, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, और जीनस का मतलब फेज, और फेज का मतलब मैंने क्या बताया, लेयर। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दो डिफरेंट लेयर्स अपने को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि पानी लो, पानी के अंदर मिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल दिए तो नीचे मिट्टी डिजॉल्व होती, क्या सॉइल डिजॉल्व होता पानी के अंदर, नहीं होता। तो सॉइल का एक अलग लेयर अपने को देखने के लिए मिलता, और वाटर का एक अलग लेयर देखने के लिए मिलता। तो ऐसे दो डिफरेंट लेयर देखने के लिए मिल रहा है अपने को, तो वो क्या होगा, डिफरेंट लेयर में, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा क्या, सैंड प्लस वाटर। और दूसरा एग्जाम्पल, चिवड़ा अपना, चिवड़े के अंदर क्या करता है, मुरमुरे, चिवड़े में क्या रहता है, मुरमुरे, बटाने, फुटाने, ये सब कैसे अलग अलग अपने को सेपरेट करने आते। जैसा कि होमोजेनस के केस में मिल्क प्लस वाटर मिक्स हो गया तो अलग सेपरेट नहीं कर सकते थे हम, शुगर प्लस वाटर सेपरेट नहीं करने आता, शुगर डिजॉल्व होने के बाद, सॉल्ट प्लस वाटर नहीं करने आता। एक केमिकल प्रोसेस है उसको सेपरेट करने का, लेकिन अब एक फिजिकल प्रोसेस की बात करें, हम हाथ से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन हेटेरोजेनस मिक्सचर के केस में कैसा रहता, जो कंपोनेंट्स हैं हम उसको सेपरेट कर सकते। अब जैसा कि तुम पानी के अंदर सैंड लिए, उसको छन्नी से छान दो, मिट्टी अलग हो गई, पानी अलग हो गया। चुड़वे के अंदर बटाने, फुटाने, मुरमुरे अपन हाथ से फिजिकल मेथड से अलग कर सकते। आ रहा समझ में, ठीक है। किसी को अगर कुछ डाउट है तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप डाउट पूछ सकते, ठीक है, बिंदास उस पर मैसेज करके आपको डाउट पूछना है। चलो कंटिन्यू, क्या आएगा इसके बारे में देखो, मिक्सचर in which components mix। अब यहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्मली, तो यहाँ क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्मली is called as, और such mixture heterogeneous mixture। एग्जाम्पल देखो, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट्स कैसे मिक्स है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स है, उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम, हेटेरोजेनस मिक्सचर। एग्जाम्पल तुम्हारा सैंड प्लस वाटर, फिर उसके बाद में तुम्हारा क्या है और एग्जाम्पल, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट जिसको बोलते हैं अपन, जिसके अंदर सीमेंट प्लस सॉइल प्लस वाटर, घर के बांधकाम के टाइम पे आपने सब मिक्स करके बनाता ना कॉन्क्रीट, वो भी तुम्हारा क्या हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तुम लिखो ना चिवड़ा बोल के लिखो, चिवड़ा, हाँ कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री की भाषा, केमिकल के नाम लेना ज़रूरी नहीं है, ये भी एग्जाम्पल चलता। ओके, चलो इतना एक टॉपिक हो गया। इसमें कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर पर नहीं तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका वीडियो पॉज करके नोट कर लो इसको। चलो, तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट आर्टिकल था 2.1 इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अपने को क्या देखना है, आर्टिकल 2.2, टॉपिक सेकंड है 2.2, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन के अपने को टाइप देखने के, ठीक है। चलो पहले कुछ बेसिक बात करता, मैं बेसिक पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर अपने को पता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 10th में से अपन सीखे। कौन कौन से स्टेट है, जनरली 4 है, लेकिन जनरली हम 3 स्टडी करते हैं। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन मिनिमम कम से कम 2 कंपोनेंट से मिलके बनने वाला रहता। हमारा सॉल्यूशन मिनिमम 2 कंपोनेंट से मिलकर बनने वाला रहता। एक रहता सोल्यूट और दूसरा रहता सॉल्वेंट। अब सोल्यूट मतलब क्या और सॉल्वेंट मतलब क्या, देखो सोल्यूट मतलब क्या, यहाँ लिखता द माइनर, माइनर मतलब लेस क्वांटिटी, द माइनर कंपोनेंट in the solution is called as solute। ओके, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लेस क्वांटिटी में है, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लेस क्वांटिटी में है यानी माइनर है, वो कंपोनेंट को क्या बोलने का, सोल्यूट। अब इसका उल्टा क्या रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट मेजर क्वांटिटी में है यानी लार्ज क्वांटिटी में है, तो उसको क्या बोलने का, सॉल्वेंट। देखो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता, एक मैं बी कर लिया, इसके अंदर मेरा इतना सारा समझो पानी है, ओके। मैं समझो वैसा तो लीटर में अपन मेजर करते, मगर मैं समझाने के लिए 500 ग्राम वाटर लिया, 500 ग्राम और मैं क्या लिया, पानी लिया। इसके अंदर मैं क्या करा बड़ा, समझो ये मैं लिया सॉल्ट, ये मेरा सॉल्ट कितना है, 10 ग्राम, ठीक है। तो 500 ग्राम पानी के अंदर मैं क्या करा, 10 ग्राम मेरा सॉल्ट डाल दिया, तो ये मेरा सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसके अंदर ये सॉल्ट आ गया तुम्हारा, चलो इससे बताया था ब्लू से, ओके। वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा, सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब इसके अंदर लेस क्वांटिटी में कौन है, सॉल्ट है, तो तुम्हारा सॉल्ट क्या हो गया यहाँ पे, सोल्यूट हो गया। और तुम्हारा पानी जो है वाटर, वो मेजर क्वांटिटी में है, तो वो क्या होगा, तुम्हारा सॉल्वेंट होगा। समझ में आ रहा, ठीक है। तो सोल्यूट क्या था, द माइनर क्वांटिटी, सॉरी द माइनर कंपोनेंट मीन्स द कंपोनेंट इन लेस क्वांटिटी, द माइनर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सोल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या रहेगा फिर, देखो सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्वेंट द मेजर, मेजर मतलब लार्ज क्वांटिटी और मोर क्वांटिटी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, द मेजर कंपोनेंट इन द solution which dissolves the solute is called as solvent। मतलब सॉल्यूशन के अंदर का ऐसा कंपोनेंट जो मेजर क्वांटिटी में है, और वो क्या करेगा, सोल्यूट को डिज़ोल्व कर देगा। अब जैसे कि मेरा वाटर है, एक तो ये मेजर क्वांटिटी में है, दूसरी बात ये क्या करेगा, सॉल्ट को इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट। समझ में आ रहा, सिंपल लैंग्वेज में सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट जो माइनर है यानी लेस क्वांटिटी में, उसको सोल्यूट बोलना है, और जो
मेजर कंपोनेंट है यानी कि मोर क्वांटिटी में, उसको क्या बोलना है, सॉल्वेंट बोलना है। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कुछ डाउट है? कुछ डाउट नहीं, ओके क्लियर। तो सर फिर ये क्या बताया, ये बताया मैं कि बच्चों को एक डाउट इस तरह का रहता, डाउट नहीं है, वो एक मिथ है। बच्चे हमेशा क्या समझते, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लिखे ना डेफिनेशन में सॉल्वेंट के, जो क्या करेगा, डिजोल्व कर लेगा। तो हम ऐसा समझते हैं कि जो लिक्विड है वही खुद के अंदर सब चीज़ क्या कर लेगा, डिजोल्व कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉलिड में भी सॉलिड डिजोल्व हो सकता है। हाँ सर ऐसा कैसा होता, ऐसा कैसा होता अपन देखेंगे, मैं बताता तुम्हारे को करके, ओके चलो आओ। ध्यान दो, मैं क्या बताया कि ये जो हमारा सोल्यूट है, ये हमारा सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसी तरह से जो हमारा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट भी हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। देखेंगे कैसे हो सकता है, ओके। टेक्स्ट बुक के अंदर आपके एक चार्ट दिए वाला है, वो आप चार्ट देख सकते हैं, वही अपने को तैयार करना है, ठीक है। चलो ज़रा चार्ट तैयार करने के लिए मुझे जगह ज़्यादा चाहिए। हाँ बताओ क्या है प्रॉब्लम, हो गया क्लियर? ठीक है ध्यान दो, सीरियल नंबर, स्टेट ऑफ सोल्यूट, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, और फिर तुम्हारा एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखो नंबर 1 क्या करेंगे अपन, स्टेट ऑफ सोल्यूट, मैं लिया सॉलिड, और स्टेट ऑफ सॉल्वेंट लिया लिक्विड। इसका मीनिंग क्या है, सोल्यूट कैसा है, सॉलिड, सोल्यूट कैसा है, सॉलिड, सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है। इसका मतलब क्या है, लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड। सॉल्वेंट हमेशा मेजर क्वांटिटी में है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में है, और सॉलिड बोले तो कम क्वांटिटी में है। तो हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा में कम रहेगा ना, हमेशा कैसा रहेगा, ज़्यादा में कम, इसलिए लिक्विड में सॉलिड। अब इसका एग्जांपल बोलो लिक्विड में सॉलिड का, बता सकते कोई लिक्विड में सॉलिड? अभी तो देखे ना यार, क्या देखे, शुगर इन वाटर, बरोबर है, लिक्विड में सॉलिड। दूसरा हम सी वाटर ले सकते, सी वाटर क्यों, नमक रहता ना उसमें, सॉल्ट, क्षार जिसको बोलते, हाँ सी वाटर। फिर उसके बाद में सीरियल नंबर 2, चलो सोल्यूट क्या लिए थे, सॉलिड लिए थे, अब अपन सोल्यूट क्या लेंगे, चलो इसको सॉलिड लेंगे, सॉल्वेंट बदल देंगे, ओके। अब इसका मीनिंग क्या है, सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड, ये कैसा मिक्स हो जाएगा सर, सॉलिड में सॉलिड, देखो कैसा मिक्स हो जाएगा, मिक्स करेंगे। तुम जो बच्चे यहाँ कान में बाली पहनते, वो 24 कैरेट 24 कैरेट की नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, 24 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट रहता। अब बच्चे यहाँ बाल पकड़ के लड़ लेते, बच्चे यहाँ बाल पकड़ के मार ले रहे तो बाल यहाँ टूट जाते, बोल के उसको ज़रा हार्डनेस देने के वास्ते क्या करते, गोल्ड लेते। मैं ले लिया गोल्ड, सोने का बिस्किट ले लिया, एक प्लेट में ले लिया, नीचे से हीट कर दिया, मेरा गोल्ड क्या हो गया, पिघल गया, सोना मेरा पिघल गया। अब उसमें मैं क्या करा, समझो मैं 980 ग्राम सोना लिया, उसमें 10 ग्राम चांदी
पिघला के डाल दिया और उसके अंदर 10 ग्राम तांबा कॉपर पिघला के डाल दिया, हो गया समझ में। अब पिघला के डाल दिया, सब मिक्स हो गया। अब उसके बाद में कम टेम्परेचर कर दिया, तो टेम्परेचर कम करने के बाद लिक्विड क्या हो जाता, फिर से सॉलिड हो जाता। डबल से मेरा सॉलिड तैयार कर दिए कि नहीं अपन सॉलिड के अंदर सॉलिड। हाँ, अब वो तुम्हारा 24 कैरेट गोल्ड नहीं रहता जो तुम पहनते, 22 क्या रहता, 22 कैरेट गोल्ड। ये तुम्हारा किसका एग्जांपल होगा, सॉलिड में सॉलिड। तो ऐसी है ना, अपन बहुत से अलग अलग मेटल्स को मेल्ट करके पिघला के एक दूसरे में मिला सकते, उसको क्या बोलते हैं अपन, अलॉय बोलते हैं। अब जैसा कि ब्रास है, ब्रॉन्ज है, छोड़ दो, गरज नहीं उसकी, अलॉय बोलते तो हो गया, सॉलिड में सॉलिड आ गया। फिर तीसरा, ये क्यों हो रहा, अच्छा यहाँ से जाने का है ना, ये लेंगे, ठीक है चलो। अब क्या है, सोल्यूट मेरा अभी भी सॉलिड, तो ज़रा उनको बोलो, अपने शंकर को आवाज़ दो ज़रा। हाँ, वो डोर नॉक हो रहा है, ज़रा जल्दी बोलो। आप वीडियो को स्पीड बढ़ा दो या फिर ज़रा आगे बढ़ा दो, फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। चलो जी, सोल्यूट क्या लिए, सॉलिड लिए। अब सॉल्वेंट क्या लेंगे, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, गैस, गैस में सॉलिड, गैस में सॉलिड बोले तो कैसा, अब ये एयर है, ये पूरी एयर है, गैस है, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स रहते, अपने को नज़र नहीं आ रहे, अपने को नहीं दिख रहे डस्ट पार्टिकल्स, लेकिन क्या है, सॉलिड है। तो फिर क्या होगा, एग्जाम्पल इजी इजी लेंगे, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ज़रा हार्ड वार्ड दिए वाला है, ठीक है, अपने को समझना है, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। दूसरा क्या है, तुम्हारा टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखो, आयोडीन इन एयर, ठीक है। चलो, क्या हो गया, सोल्यूट को सॉलिड 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 ले लिए, सॉल्वेंट को लिक्विड सॉलिड गैस ले लिए। अब क्या करेंगे, सोल्यूट बदल देंगे, ये क्या करेंगे, लिक्विड, सॉल्वेंट क्या करेंगे, चलो लिक्विड, वो तो लिक्विड में लिक्विड बोले तो क्या, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल बोले तो क्या, दारू, दारू में पानी नहीं हुआ, पानी में दारू, दारू में पानी नहीं, पानी में दारू, सर दारू में पानी मिला के पीते ना जी, पानी में दारू कहाँ मिला के पीते, नहीं बेटा, ये पीने का विषय नहीं है। कंपनी में जब स्टार्ट में तैयार होती दारू, तो वहाँ पे पानी में अल्कोहल मिलाते, वहाँ पे अल्कोहल में पानी नहीं मिलाते, फिर पूरी बन जाने के बाद में अपन अल्कोहल में, अपन नहीं बोलते, अपन बोले तो अपन नहीं, दूसरे पीने वाले अल्कोहल में पानी मिला के पीते। पर जब कंपनी इंडस्ट्रियल लेवल की बात चल रही, तो वहाँ पे क्या होता, क्या होता, पानी में अल्कोहल मिलाते, इथेनॉल, ओके। तो ये क्या हो गया, लिक्विड में लिक्विड। चलो आगे बढ़ो, फास्ट फास्ट। हाँ, अब क्या, इधर लिक्विड आ गया, चलो ये तो लिक्विड ही रखना है, सॉलिड क्या रखना है, लिक्विड, सॉल्वेंट बदल देंगे, सॉलिड, हाँ बोलो चलो, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड, बोलो ना। अरे क्या काम के है, क्या की ज़िंदगी तुम्हारी, रोज़ सुबह में बिसांदा मुँह, उठते नहीं, ब्रश नहीं करते, टूथपेस्ट, पेस्ट कैसा है, सॉलिड है, फिर ऐसा ब्रश करो तो मुंह में जो जमा हो जाता, क्या तुम्हारा थुक्का रहता हो, थुक्का नहीं रहता, पेस्ट के अंदर एक्वायस जो लिक्विड है वो निकलता हो फेस बन के, ठीक है ना। तो तुम्हारा सुपर एग्जांपल क्या है, टूथ पेस्ट, और सॉलिड में लिक्विड, और क्या है, मर्क्यूरी इन सिल्वर, चांदी को चमक देने के वास्ते उसको मेल्ट करके, सिल्वर को मेल्ट करके उसके अंदर क्या ऐड करते, मर्क्यूरी ऐड करते, मर्क्यूरी बोले समझता ना, पारा, मर्क्यूरी बोले तो पारा,
कौन सा भी वो 12 पूड़ी की दुकान, वो बोलते ना जड़ी बूटी वाला, उसके अंदर गए तो मर्क्यूरी पारा मिलता, तो वो रूम टेम्परेचर पे कैसा लिक्विड कंडीशन में रहता, तो वो सिल्वर के कलर का रहता, तो सिल्वर को शाइनिंग बढ़ाने के वास्ते सिल्वर के अंदर मर्क्यूरी ऐड करते, तो ये सिल्वर क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और तुम्हारा मर्क्यूरी क्या हो गया, लिक्विड हो गया, तो सॉलिड में लिक्विड। चलो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ये सोल्यूट है मेरा लिक्विड, और ये सॉल्वेंट है मेरा गैस, गैस में लिक्विड, गैस में लिक्विड, बोलो कौन बोलता, हाँ बरोबर, परफ्यूम स्प्रे मारते ही नहीं, फुस 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 फुस, हाँ 10-10 दिन पानी ना के ट्यूशन को आते रहते स्प्रे मार मार के, है कि नहीं, तो परफ्यूम, ऐसा ही शीशी हिला के देखे परफ्यूम की बोतल तो लिक्विड आवाज़ आती, सुने आती कि नहीं आती, फिर ऐसा मारो तो लिक्विड नहीं दिखता, गैस निकलता, बाद में कपड़ों के ऊपर देखे तो लिक्विड का स्पॉट नजर आता, धब्बा दिखता कि नहीं, हाँ, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, परफ्यूम। और क्या है, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, ठीक है चलो, हो गया क्या ये, आगे बढ़ो, 7, 8, 9 खत्म। चलो सॉलिड 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 सोल्यूट हो गया, लिक्विड 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 सोल्यूट हो गया, अब क्या है, गैस गैस गैस, लिक्विड सॉलिड गैस, बोलो तो क्या, लिक्विड में गैस, सॉलिड में गैस, गैस में गैस, लिक्विड में गैस, बोलो तो, अभी समर गया, दुबकाला, थम्सअप नहीं पिए, स्प्राइट थम्सअप कोका कोला, लिक्विड में गैस, ऐसा 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 हिला के ढक्कन खुलेगी, पुश बोल के आ जाता गैस, लिक्विड में गैस क्या आता, कोल्ड ड्रिंक, एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक, और ऑक्सीजन इन वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोनेट वाटर, ठीक है। चलो अब सॉलिड में गैस, इसका एग्जांपल बताओ, सॉलिड में गैस, बिस्कुट खाते ना, बिस्कुट, बिस्किट तुम्हारा, बिस्किट सॉलिड है, उसके अंदर गैस रहता, हाँ रहता, ब्रेड में भी रहता, कैसा, जब ये जो बिस्किट है ब्रेड है ये बेकरी प्रोडक्ट है, और बेकरी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यीस्ट का, यीस्ट क्या है, एक फंगस है, वो बायो के अंदर पढ़ो तुम, यीस्ट क्या है, एक फंगस, यूनिसेलुलर फंगस, तो बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए बिस्किट ब्रेड को हम यीस्ट का यूज़ करते हैं, जब यीस्ट को यूज़ करते हैं हम, तो उससे क्या होता है, यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती, तो अपने बिस्किट कैसे होते, खुशखुशे होते, खुशखुशे हो जाते, अपना ब्रेड कैसा हो जाता, स्पॉन्जी हो जाता, ब्रेड के ऊपर ऐसा सुराखा सुराखा दिखते कि नहीं, क्यों दिखते, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली हो रही थी, इसके वास्ते उसके ऊपर सुराख हो जाते, आई बात समझ में, तो वो क्या है तुम्हारा बिस्किट ब्रेड, वो सॉलिड है और उसके अंदर गैस है, तो वो क्या होगा, सॉलिड में गैस, एग्जाम्पल बिस्किट। और दूसरा एग्जाम्पल, हाँ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, चलो पैलेडियम तुम्हारा एक मेटल है, उसके अंदर क्या रहता, तुम्हारा हाइड्रोजन गैस रहता, तो ये हो गया सॉलिड में गैस। फिर गैस में गैस बोले तो बेटा कुछ भी नहीं, ये तुम्हारा एयर है, अब एयर बोले तो इसके अंदर O2 H2 N2 और ऐसा ऐसा बहुत सारे एटसेट्रा CO2 रहते, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा आज के एक लेक्चर के अंदर 2.1 इंट्रोडक्शन और फिर 2.2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये 2 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 2.3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या है 2.3, कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व द सोल्यूट, ओके चलो।